हाल ही में X3 को नए वर्जन में लॉन्च किया है, यानी नए जनरेशन मॉडल के साथ। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इन नए अपडेट्स के साथ ये मर्सिडीज GLC को कड़ी टक्कर दे पाएगी, साथ ही पहले के मुकाबले क्या है नया, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है BMW की रिसेंटली लॉन्च्ड ऑल न्यू 4th जनरेशन X3, जिसे कंपनी ने हाल ही में हुई ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया था, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट के साथ। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 75,80,000 से शुरू होती है और डीजल वेरिएंट की कीमत 77,80,000 से। लेकिन इस नई X3 में यानी 4th जनरेशन X3 में आपको एक्सटीरियर वाइज विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि अब ये BMW की नई डिजाइन लैंग्वेज कैरी करती है। इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं और जो नए पावर ट्रेन ऑप्शंस अब आपको मिल रहे हैं उनमें भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफर कर रही है। X3 को क्लोजली देखेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि BMW X3 हाईएस्ट सेलिंग X3 रही है अब तक ग्लोबल मार्केट में, और अगर कंपनी की माने तो ये अभी भी ग्लोबली बेस्ट सेलर है। लेकिन ये इंडियन मार्केट्स में उतना धमाल नहीं मचा पाई, क्योंकि यहाँ पर इस सेगमेंट में जो गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है वो है मर्सिडीज की GLC। तो क्या नई X3 नए अपडेट के साथ उतना दम रखती है कि GLC को स्ट्रांगली compete कर पाए, ये जानने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में। तो डिजाइन की बात करें तो नई X3 में आपको नई डिजाइन लैंग्वेज क्लियरली विजिबल है, और इसमें आपको ये नई बड़ी किडनी ग्रिल तो मिल ही रही है, बल्कि इसके हेडलैम्प्स को भी रीडिज़ाइन किया गया है। अब आपको इसमें शार्पर लाइंस मिलती हैं, तो यानी अगर इसकी ओवरऑल प्रेजेंस देखें तो पहले के मुकाबले ज़्यादा बोल्ड ये नज़र आती है। कंपनी की माने तो BMW का कहना ये है कि अब ये पहले के मुकाबले बिगर है, वाइडर है और टॉलर है अपने इस सेगमेंट में, यानी ये सबसे बड़ी गाड़ी है अपने सेगमेंट में डिमेंशंस के हिसाब से। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो इसका डिज़ाइन है वो आपको BMW का जो सिग्नेचर स्टाइल है उससे काफ़ी मिलता जुलता दिखाई देगा, लेकिन अपने दूसरे सिबलिंग्स की ही तरह इसमें भी आपको मॉडर्न अपडेट्स दिखाई देंगे। ग्रिल की तो हमने बात की ही, जिसमें आपको दोनों डायगोनल और हॉरिजॉन्टल फ्लैट्स तो मिलते हैं ही, साथ ही इसमें वेल फ्लेश्ड आउट व्हील आर्क्स हैं और कोई क्लैडिंग आपको गाड़ी में दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें आपको एरो शेप में टेल लैंप्स दिखाई देंगी। जो रेयर विंड स्क्रीन है इसका जो साइज उसको छोटा कर दिया गया है, और ओवरऑल इसका स्टाइलिंग ऐसे की गई है कि इसका जो विड्थ है वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा नज़र आती है। ओवरऑल जो स्पोर्टी और स्टांस आपको फ्रंट में दिखाई देता है वो पीछे की तरफ भी कैरी किया गया है। इसके अलावा आपको डिफ्यूज़र के नीचे एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो ओवरऑल स्टाइलिंग की गई है वो काफ़ी नाइसली की गई है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स आपको इसमें दिखाई देंगे, काफ़ी क्लीन लेआउट दिखाई देगा, और डेफिनेटली जो हाईलाइट है वो है ये BMW का कर्व्ड डिस्प्ले, यानी ट्विन स्क्रीन 12.3 इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है ये एंड्रॉयड सिस्टम पर बेस्ड है, यानी इसमें जो गूगल मैप्स हैं वो सीमलेसली इंटीग्रेटेड हैं और वो कॉन्स्टेंटली अपडेट भी होते हैं। हालांकि जो इसका एप्पल कारप्ले है वो भी ठीक कामकाज करता है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको जो इसके इंटीरियर के मटेरियल्स मिलेंगे वो काफ़ी डिफरेंट मिलेंगे। आपके पास चॉइस है कि आप वीगन लें या आर्टिफिशियल लेदर लें, लेकिन वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको मिल रही हैं जो कि क्वाइट कंफर्टेबल हैं। थोड़ी बकेट स्टाइलिंग इनमें आपको मिलती है। लेकिन एक और चीज़ जो इसके पूरे डैशबोर्ड में और डोर्स पे आपको दिखाई देगा, ये है नाइस टेक्सचर्ड मटेरियल, जो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा प्रीमियम लुक लेंड करता है। और सिमिलरली अगर आप डोर पैनल्स पे भी देखेंगे तो यहाँ जो ये डोर पैड दिए गए हैं ये भी स्लाइटली डिफरेंट स्टाइलिंग इसको लेंड करते हैं। यहाँ पर कोने में आपको जो AC वेंट्स मिल रहे हैं उसकी एयर स्पीड को, यानी ब्लोअर की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं टच फंक्शन के थ्रू जो दिए गए हैं।
साथ ही कुछ और कंट्रोल्स यहाँ पर साइड मिरर्स के लिए मौजूद है। आपको एम स्टीयरिंग मिलता है, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहे हैं। सिमिलरली जो ये सेंटर स्टोरेज एरिया है, ये भी इसको थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक लुक लेंड करता है। यहाँ पर आपको एंगल्ड शेप में वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं, 2 USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रिस्टल एलिमेंट या LED एलिमेंट आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे, जो कि रात के समय में डेफिनेटली ज़्यादा पता लगेगा। यहाँ पर आपको ये स्टोरेज एरिया के चारों तरफ भी ये LED मटेरियल मिलता है, जो कि ग्लास मटेरियल है। और सिमिलरली आपको यहाँ डोर पैड्स पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ छोटू सा गियर सिलेक्टर मौजूद है। ये क्रिस्टल डिज़ाइन के साथ आई ड्राइव कंट्रोलर मौजूद है, और बाकी कुछ शॉर्टकट बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिमिलरली अगर आप सेंट्रल स्टोरेज एरिया को देखेंगे तो यहाँ कप होल्डर्स के लिए भी जगह दी गई है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ है, इनफैक्ट इस सेगमेंट में सबसे बड़ी पेनोमिक सनरूफ आपको इसमें मिलती है। नई X3 में एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है, वो है इंटीरियर कैमरा का, जो आपके लिए सेल्फी भी ले सकता है और आपकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ ओवर द हेड दी गई है, जो आपको कंप्लीट इंटीरियर व्यू लेंड करती है। और इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ आपको मेन मेन्यू में इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये देखिए गाड़ी का कंप्लीट व्यू मिल रहा है। आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं और साथ ही वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो BMW ने iX1 लॉन्ग व्हील बेस में रेयर सीट पैसेंजर्स के कंफर्ट पर ज्यादा फोकस किया है रेदर देन ड्राइवर पर, और इसीलिए आपको रेयर सीट्स की जो बेस है उसकी लेंथ 15 मिलीमीटर बढ़ाई गई है और सॉफ्टवेयर कुशनिंग थ्रू आउट प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, आप बैक सीट को 28.5 डिग्रीज तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ऑल्दो जो कीमत कम इस गाड़ी की रखी गई है और जो रेयर पैसेंजर्स पर फोकस किया गया है, उस पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कुछ दूसरे फीचर लिस्ट पर। रेयर विंडो ब्लाइंड्स आपको नहीं मिलती हैं, जो कि एक वर्थवाइल एडिशन हो सकता था। साथ ही इसमें पेनोमिक सनरूफ भी फिक्स्ड ग्लास है, यानी ओपन नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस और रेंज पर ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा कि iX1 में अब आपको रेयर मोटर नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप ही दिया गया है रेदर दैन ऑल व्हील ड्राइव। और इस नई पावर ट्रेन की वजह से जो इसकी पावर है वो भी 313 HP से कम होकर अब 204 HP रह गई है। वहीं टॉर्क भी 494 Nm से घटकर 250 Nm रह गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब ये गाड़ी 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.49 सेकंड्स की बजाय 8.31 सेकंड्स में हासिल करती है। अगर आप iX1 इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो वो इसके मुकाबले ज्यादा क्विक है विद सेम बैटरी पैक। BMW के मुताबिक इसमें जो सर्टिफाइड रेंज आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, यानी iX1 के मुकाबले लॉन्ग व्हील बेस में जो रेंज है वो 440 किलोमीटर से बढ़कर 531 किलोमीटर की हो गई है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनिशियली इसमें आपको प्रीवियस ओल्ड xDrive 30 वर्जन के मुकाबले सबड्यूड लगती है, स्पेशली जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सेलरेट करते हैं। हालांकि एक बार ये अपना पेस पकड़ लेती है तो बेटर परफॉर्म करती है। वहीं इसकी हैंडलिंग भी थोड़ी सी सबड्यूड ही है और जो पावर डिलीवरी है वो रिलैक्स्ड है, यानी इस गाड़ी को पुश करने के लिए इनिशियली थोड़े से एफर्ट लगते हैं। ऑल्दो जो इसकी राइड क्वालिटी है वो काफी एक्सेलेंट है और शार्प बम्प्स हो या फिर गड्ढे ही क्यों ना हो, इसका सस्पेंशन बखूबी काम करता है। तो ओवरऑल आपको एक गुड बॉडी कंपोजर और एक कंफर्टेबल राइड इसमें मिलेगी। फाइनल प्राइस और वर्डिक्ट की बात करें तो इस गाड़ी का जो फ्रंट केबिन है वो तो नहीं बदला गया है, जिसमें काफी फीचर्स भी मौजूद हैं, फिर चाहे वो ड्राइवर ओरिएंटेड फीचर्स ही क्यों ना हो या फिर इंटीरियर क्वालिटी ही क्यों ना हो। ऑल्दो रेयर सीट्स अब इसकी अट्रैक्टिव हैं, ज्यादा स्पेस है और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ये ऑफर करती है। प्राइसिंग अब इसकी अट्रैक्टिव रखी गई है डेफिनेटली। हालांकि ड्राइव के मामले में थोड़े से लैग्स आप इसमें महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप एक प्राइस सेंसिटिव बायर हैं तो BMW ने एक अच्छा पैकेज देने की कोशिश की है। तो नई X3 में डिजाइन हो, फीचर्स हो या फिर पावर ट्रेन ऑप्शन ही क्यों ना हो, इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इन अपीलिंग अपडेट्स के साथ क्या ये ज्यादा डिजायरेबल बनेगी। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक